आ जाओ। तो एक बार रिपीट करता हूं मैं। 3 kg का एफबीडी कैसा? टेंशन 3 ऊपर, एमजी नीचे, तो टेंशन 3 आ गया 30। 5 kg का एफबीडी कैसे? एमजी नीचे 50 और 5 के लिए रस्सी 2 ऊपर है तो टेंशन 2 अपवर्ड्स। 5 के लिए स्ट्रेन 3 नीचे है तो टेंशन 3 नीचे। अब आप इनको बैलेंस करेंगे तो T2 इक्वल टू 50 प्लस T3 और वैल्यू रखेंगे तो T2 आ गया 80। 10 kg का एफबीडी ये रहा। 10 kg पे एमजी नीचे 100, टेंशन 1 ऊपर और एक रस्सी और है टेंशन 2 10 kg पे नीचे की तरफ, तो टेंशन 2 नीचे। फिर इन दोनों का सम इसके बराबर और T2 की वैल्यू यहां से ले ली 80, यहां रख दी तो सॉल्व करके आंसर आ गया। वेरी गुड, शाबाश। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, नहीं आदित्य बेटा सही है सब। हाँ दानिश दिख रही है बेटा, आ जाओ। हाँ रूपांशु वैसे भी कर सकते हैं। हाँ स्नेहा, 3 kg पे जो रस्सी कनेक्टेड है बस उसी का टेंशन होगा। जो रस्सी कनेक्टेड है बस उसी का टेंशन। आ जाओ। स्नेहा पूछ रही है क्या 3 kg पे टेंशन 1 भी लगेगा क्या? जवाब दो बच्चों, क्या 3 kg पे टेंशन 1 भी लगेगा क्या? नहीं, नहीं लगेगा। 3 kg पे जो रस्सी कनेक्टेड है बस वही लगेगा। 3 कनेक्टेड है तो बस 3। हाँ वेरी गुड अक्षर। जो रस्सी कांटेक्ट में बस उसी का टेंशन होगा, जो रस्सी कांटेक्ट में नहीं है उसका टेंशन नहीं लगेगा। आइए आगे चल रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, अब आगे हेडिंग डालो बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए, तो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स हम बाद में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। अभी हम बस टेंशन पढ़ते हैं। पहले ये अच्छे से सीख जाए बच्चे, फिर हम नॉर्मल पढ़ेंगे। ठीक है राज? मैं सॉल्यूशन भेजूंगा पीयूष, उसमें चेक करना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जल्दी आओ। तो हमारा शाहरुख खान है, ठीक है। इसको हम यहां से चलाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा समझिएगा, यहां से हमने चलाया ए, ये पहला वेक्टर ए, फिर हमने चलाया बी। ठीक है बच्चों, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां? इनिशियल टू फाइनल, यानी ये है आपका रिजल्टेंट। तो यहां से आप बोल सकते हो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बच्चों देखो, ये जो डायग्राम है ये है डायग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ये है बच्चों डायग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी डायग्राम ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट।
अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ठीक है, हाँ हाँ आदित्य आ जाओ, जल्दी से बनाओ बच्चों ये। आ जाओ। तो बच्चों ये बोलता क्या है, ट्रायंगल लॉ बोलता है कि अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तीसरी साइड will be represented by resultant. तीसरी साइड will be represented by resultant. बना लिया बच्चों, हटाओ मैं। ओके शाबाश। अब देखो बच्चों एक चीज सीखो, ट्रायंगल लॉ में अपन ने कैसे कनेक्ट किया है, पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर को कैसे ज्वाइन किया है, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल रखी है। हमने यहाँ पे टेल टू टेल नहीं ज्वाइन किया बच्चों, ट्रायंगल लॉ में टेल टू टेल नहीं ज्वाइन करना है। ट्रायंगल लॉ में कैसे ज्वाइन करना है, पहले वेक्टर के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल। ठीक है, हाँ, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल, ये लिख दो बच्चों अच्छे से, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल। जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, बस एग्जैक्ट वही ट्रायंगल लॉ है, इनिशियल से फाइनल को जोड़ना, बस वही एग्जैक्टली ट्रायंगल लॉ है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बनाने आता है तो आपको ट्रायंगल लॉ आता ही ऑलरेडी। हाँ ये ग्राफिकली ये तरीका। आ जाओ, चलो देखो बच्चों सीखना, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ड्रॉ पहला अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, पहले आप इन दोनों का रिजल्टेंट बनाइए अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, फिर आप ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग इनका रिजल्टेंट बनाइए। करो बच्चों दोनों डायग्राम बनाओ, पहले आप पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू बनाओ फिर ट्रायंगल लॉ के थ्रू बनाओ। जल्दी बनाओ बच्चों दोनों। बना लिया, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। पहले पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू बनाता हूं, तो पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल बनाते हैं। पैरेललोग्राम में पहले टेल टू टेल कैसे बच्चों, ए वेक्टर ऐसा और बी को खिसका के ऐसे बना दो, ये बी वेक्टर ऐसा, ठीक है, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ठीक है बच्चों, थोड़ा गलत बना दिया क्या मैंने, आ जाओ, इसको ड्रैग कर दो, फिर इसके पैरेलल आप ऐसे बनाओ और इसके पैरेलल ऐसे बनाओ, फिर जो कॉरेस्पॉन्डिंग डायगोनल है वो रिजल्टेंट है। तो पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ के थ्रू कैसे, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, पहले वेक्टर को बना दिया, ठीक है, फिर दूसरे वेक्टर को कैसे रखोगे बताओ,
दूसरे वेक्टर को कैसे रखोगे? हाँ, पहले के हेड के ऊपर दूसरे का टेल, यानी ऐसा, और फिर इनिशियल से फाइनल, ये होगा आपका रिजल्टेंट। तो दोनों केस में जब हमने रिजल्टेंट बनाया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो बताओ बच्चों, ये दोनों रिजल्टेंट कंपेयर करो, देखो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? हाँ, दोनों रिजल्टेंट सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों लॉ से सेम रिजल्टेंट आता है, बस डायग्राम बनाने का तरीका अलग है। जलर बेटा जल्दी आया करो क्लास में, डायग्राम बनाने का तरीका अलग है, ठीक है? आ जाओ आगे चलते हैं। तो दोनों से रिजल्टेंट सेम आएगा बच्चों। चलो बच्चों, अब इसका स्टेटमेंट लिखो तो बेटा, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लिखिएगा उसको, ठीक है? ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी। If two vectors represent adjacent sides of a triangle, if two vectors represent adjacent sides of a triangle, such that tail of the second vector is at head of the first vector, such that tail of the second vector is at head of the first vector. मैं फिर से रिपीट करता हूं, if two vectors represents adjacent sides of a triangle such that tail of second vector is at head of first vector, then third side will represent the resultant, then third side will represent the resultant. Then third side will represent resultant. ठीक है, drawn from, लिखना drawn from tail of the first vector to head of the second vector. Drawn from tail of the first vector to head of the second vector. Drawn from tail of the first vector to head of the second vector. हाँ, फॉर्मूला वही है बच्चों, रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल, शाबाश। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, पॉलीगॉन मतलब एक से ज्यादा, सॉरी दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन, ठीक है? बच्चों ये तीन वेक्टर हैं, है ना? अब इनको देखो कैसे, एक के बाद एक बनाते जाना है, एक बनाया, फिर उसके ऊपर दूसरा रखा, फिर उसके हेड पे दूसरा रखा, देखो कैसे, ए, फिर इसको खिसका के यहाँ पे बी, फिर इसको खिसका के यहाँ पे सी। ठीक है बच्चों, आइए ए बी सी, रिजल्टेंट बताओ क्या होगा? इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? हाँ शाबाश,
इनिशियल से फाइनल, ये रिजल्टेंट होगा। बच्चों जैसे डिस्प्लेसमेंट बनाते हो ना, बस वही है पॉलीगॉन लॉ, कि पहले ऐसा चला, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर इनिशियल से फाइनल रिजल्टेंट। तो लिखोगे क्या? रिजल्टेंट इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, इसमें टेल टू टेल नहीं बनाते हैं, इसमें एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखते हैं, फिर दूसरे के हेड के ऊपर तीसरे का टेल रखते हैं, ऐसे चलते जाता है। नहीं, जैसे डिस्प्लेसमेंट बनाते हो ठीक वैसे ही। आ जाओ आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट, अब बताना बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बच्चों चारों वेक्टर की लेंथ बराबर है, ऑल फोर आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट बताओ। शाबाश शाबाश, सब लोग समझ गए। चारों वेक्टर की बच्चों लेंथ इक्वल है। वेरी गुड वेरी गुड, सिर्फ दो तीन बच्चों को छोड़ के हर बच्चे ने सही जवाब दिया है, 0। पहले ए ऐसे बनाया, फिर बी ऐसे बनाया, फिर सी ऐसे बनाया और डी ऐसे बनाया। यानी जहां से शुरू हुए थे इनिशियल, वहीं पे घूम के आ गए फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे 0 होता है, वैसे ही नेट रिजल्टेंट इनका 0। इनिशियल फाइनल सेम। तो आप लिखोगे क्या बच्चों? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू 0। ये लिख दो बच्चों, जल्दी लिखो इसको। अर्पित बेटा, पुराने लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखो फिर से। आ जाओ बच्चों, इसका स्टेटमेंट लिख लो। इफ vectors form a closed loop according to polygon law, their resultant is 0। उसका कहीं डायरेक्शन नहीं होगा बेटा पास। आ जाओ देखो, if vectors form a closed loop according to polygon law, then their resultant is 0। If vectors form a closed loop according to polygon law, then the resultant is 0। केवल आया बेटा, हमने नहीं बनाए, अपने आप बनाए वो। ध्यान दो, बात को समझो बेटा। आ जाओ, चलो अब एक अनइक्वल साइड देता हूं। ये ए छोटा है, बी इससे बड़ा है और सी बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ो, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, और रिजल्टेंट का डायग्राम बना के बताओ अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
बेटा बस डायग्राम बनाना है, लेंथ नहीं निकालनी है। हाँ एक ट्रेपेजियम बनेगा, शाबाश। देखो कैसे, ए के ऊपर बी, के ऊपर सी। तो बताओ बच्चों रिजल्टेंट कैसा, इनिशियल से फाइनल यानी ऐसा, ये रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट क्या बोलोगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये आ गया बच्चों, बताओ। चले आगे। आ जाओ आगे चल रहे हैं। हाँ लक्ष्य बेटा सब में होगा, सब में। आ जाओ, डायग्राम बनाना सीख रहे हैं बेटा अभी तो हम। सुजन बेटा डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। आई नहीं बेटा, पार्ट आओ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, चलो जल्दी बताओ, 3.4 और 3 into 4। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 12, 12, ठीक है। चलो बच्चों 3 star 4, जल्दी बताओ। 3 star 4। 12। आ जाओ आ जाओ। देखो बस बस चैट रोक दो, आ जाओ। सुनना बच्चों, दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हो, दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हो, तो चाहे डॉट लगाओ, चाहे क्रॉस क्रॉस लगाओ, चाहे स्टार लगाओ, तीनों का मतलब सेम होता है। तीनों का मतलब सेम होता है। दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हो तो तीनों का मतलब सेम होता है। अब दो वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये दोनों का मतलब बिल्कुल अलग होता है, एकदम। ये दोनों बिल्कुल ही अलग है, एकदम। ठीक है। तो दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हो तो चाहे डॉट लगाओ चाहे क्रॉस लगाओ, एक ही बात है। लेकिन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये बिल्कुल ही अलग बात है। आ जाओ, तो इसको बोलते हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो बच्चों इसको बोलते हैं क्या, ए डॉट बी, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, इंटू नहीं बोलते, ए इंटू बी ये नहीं बोलते। यहाँ तो क्रॉस बोलेंगे या डॉट बोलेंगे। ए डॉट बी अलग ही कहानी है, ए क्रॉस बी की अलग ही कहानी है। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। पहले हम भरेंगे, हर दोनों पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। हाँ, स्टार स्टार नहीं होता है, देखिए यहाँ पे सिर्फ डॉट और क्रॉस होता है बस। आ जाओ, पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है बच्चों, ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ठीक है, इनटू मॉड ऑफ बी, ठीक है, इनटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला लिख लो जल्दी से। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। A dot B equal to mod A mod B cos theta. A dot B equal to mod A mod B cos theta. How only for two vectors जानवी। आ जाओ, आगे क्यों चलते हैं, समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चों समझना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए वेक्टर को मान लेते हैं आई कैप, बी वेक्टर को मान लेते हैं आई कैप। अब जो आई कैप होता क्या है, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये भी आई कैप है, यानी ये भी ऐसा है, ठीक है। ए हमने आई कैप मान लिया, बी हमने आई कैप मान लिया, ठीक है। आ जाओ अब करके बताओ बच्चों, आई कैप डॉट आई कैप, फॉर्मूला लगाओ तो जरा, बताओ मेरे को क्या आ रहा है आंसर। हाँ, थीटा भी निकालो ना बच्चों, थीटा भी निकालो, इन दोनों में थीटा कितना होगा सोचो। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हाँ, थीटा सही बात है, 0 डिग्री है। करो बच्चों जल्दी सभी। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों सुनो, बाहर ना बारिश चालू हो चुकी है, ठीक है, तो हो सकता है पावर कट हो जाए, ठीक है। हो सकता है आपके यहाँ पावर कट हो या मेरे यहाँ पावर कट हो। तो अगर आपके यहाँ पावर कट हो जाए तो टेंशन मत लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। और अगर मेरे यहाँ पावर कट होता है तो भी टेंशन मत लेना, अपन ये क्लास कल कर लेंगे, ठीक है। ओके, शाबाश, थैंक यू। आ जाओ, आइए बच्चों, दिशा सब क्लियर बेटा, यहाँ से आ जाओ। आई डॉट आई क्या हो गया, आई का मैग्नीट्यूड मॉड आई, ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लगा रहा हूं, मॉड बी इंटू कॉस। बच्चों दोनों के बीच में देखो एंगल, ये भी ऐसा है ये भी ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, तो कॉस 0, ठीक है। क्या हो गई, मॉड आई इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू मॉड आई इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 0 1 होता है, 1 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आई डॉट आई। बच्चों क्या मिला, 1। समझ आया बच्चों, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। पीयूष बेटा ये सीखो। ओके, थैंक यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
बेटा अंबिका, देखो दोनों पैरेलल वेक्टर है ना बेटा, एक ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा है, तो इनके बीच में 0 डिग्री हो गया। ओके। हाँ, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड बेटा। आदित्य श्रीवास्तव क्या पूछ रहे हो? मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, पहली क्लास में बताया वेक्टर की बेटा। आओ आगे चल रहे हैं। देखो सुनो, सुनो मेरी बात बेटा गौर से। लिखना छोड़ो बेटा, चैट पे लिखना छोड़ो, इधर आओ, जल्दी आओ। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है? एक नंबर। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है? एक नंबर। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है? एक नंबर। इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसीलिए बच्चों इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्यों स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आपको मिलता है एक नंबर, यानी स्केलर। तो बच्चों स्केलर है, नंबर है, तो फाइनल तो आपको बस एक स्केलर मिला है। अर्नो बेटा स्केलर है ये। हाँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसके पास, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। आ जाओ बच्चों आगे चलते हैं। चलो बच्चों जल्दी से बताओ। आई डॉट आई 1 आ गया। चलो जे डॉट जे निकालो और के डॉट के निकाल के बताओ। करो बच्चों। क्या आ रहा है जल्दी बताओ। वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे ने गलत जवाब दिया, बस बाकी सब ने सही दिया है। 1 और 1। तो आई डॉट आई बना जाएगा, जे डॉट जे बना जाएगा, के डॉट के भी बना जाएगा। ठीक है, शाबाश। अगला सवाल करो बच्चों बेटा, आई डॉट जे बताओ। करो ये वाला आई डॉट जे। शाबाश, 0। ये भी सारे ही बच्चों ने सही जवाब दिया है। आई डॉट जे 0। देखो कैसे, आई डॉट जे इक्वल टू मॉड आई मॉड जे इंटू, बच्चों आई डॉट जे के बीच में एंगल कितना है? आई ऐसा है, जे ऐसा है, एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो मॉड आई क्या हो गया 1 इंटू मॉड जे क्या हो गया 1 इंटू cos 90 क्या हो गया 0। तो ये हो गया बच्चों 0। तो आई डॉट जे 0। शाबाश। अब जल्दी से बताओ बच्चों, ये हटा देता हूं मैं। जे डॉट के और आई डॉट के, जल्दी बताओ। हाँ, दोनों 0 है, ये भी 0, ये भी 0। जल्दी लिख लो बच्चों ये। जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, हटा देता हूं मैं।
आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बेटा, आई जे के बीच में एंगल 90, जे के बीच में एंगल 90, आई और के में भी एंगल 90, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं इनको, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। बच्चों ये लिख लो, और ये भयंकर जरूरी स्टेटमेंट है, इसको बहुत यूज करेंगे दोनों साल। जब भी बच्चों बोले कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना। जब भी बच्चों बोले वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना। जब भी सवाल बोले वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना। और जब डॉट प्रोडक्ट 0 आए मतलब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। नहीं बेटा दर्शन, फॉर्मूला देखो दो ही है इसमें बेटा, आ जाओ। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे, देखो अगर मैं ऐसा लिखूं 2i डॉट 2i तो जवाब दो क्या होगा। 2i डॉट 2i, वेरी गुड 4। कैसे, 2 इंटू 2 4 हो गया, और मिला क्या, i डॉट i। और i डॉट i क्या होता है बच्चों, 1, तो ये हो गया 4 इंटू 1 4, तो 2i डॉट 2i 4 माइनस 2i डॉट 3i, ये बताओ। अरे बेटा साइन के साथ बताना है, अंबिका 1 कैसे आ गया आपका, गलत बात है अंबिका, ये बहुत। आ जाओ, तो -2 इंटू 3 हो गया -6, और आई डॉट आई होता है बच्चों 1, तो ये हो गया -6। चलो बच्चों, -2i डॉट -4i, ये बताओ, -2i डॉट -4i। अरे माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, हाँ ये हो गया +8, वेरी गुड, शाबाश। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी बताना बच्चों। 2i डॉट 3j, 2i डॉट 4k, जल्दी बताओ बच्चों। 2i डॉट 3j, 2i डॉट 4k, सही बात है, 0 0। बच्चों i का j के साथ 0, i का k के साथ 0, i का सिर्फ i के साथ होता है बस। शाबाश, आगे चलते हैं, लिख लो बच्चों इसको। अब अगला सवाल बच्चों, 2i डॉट 2i प्लस j, इसका जवाब दो बच्चों, 2i डॉट 2i प्लस j। आयुष गलत है बेटा, खेलवाल केवलाया गलत, आदित्य श्रीवास्तव गलत, अर्णव सोनी गलत, दिव्यांशु गलत, हाँ बस इनके अलावा बाकी सबके सही हैं। देखो बच्चों, ये करेंगे कैसे सॉल्व, ये बचपन में सिखाया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, तो इसका इससे क्या बोलोगे,
2i डॉट 2i, फिर इसका इससे क्या बोलोगे प्लस 2i डॉट j, तो ये तो 0 हो जाना है, ये हो जाना है 4, आंसर हो गया 4। ठीक है, तो i का सिर्फ i से होगा बच्चों, i का सिर्फ i से, i का सिर्फ i से। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। आंसर आ गया इस सवाल का 4। ये बताओ बच्चों, 2i प्लस 2j डॉट 3i प्लस 4j, हाँ पर सही है बेटा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने। गीत बेटा आंसर सिर्फ एक नंबर आता है, गीत शाश्वत बेटा आंसर सिर्फ एक नंबर आता है। आदित्य बेटा गलत है तुम्हारा, आइए, बहुत बढ़िया। रुतिका बेटा प्लस माइनस गलत कर दिया। प्रगति गलत। हितेश बेटा प्लस माइनस नहीं कर पा रहे हैं अपन, हर गलत है बेटा, अलग लेवल पे गलत है। आओ सुनो, सुनो, कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, आंसर में नंबर के अलावा आईजे भी आ रहा है, आंसर में सिर्फ नंबर आता है, ये बच्चों स्केलर प्रोडक्ट है, इसका आंसर सिर्फ एक नंबर मिलता है। आ जाओ, तो देखो क्या हुआ, आई का सिर्फ आई से होगा, तो 2i डॉट 3i, आई का जे से तो होगा ही नहीं, जे का आई से तो होगा ही नहीं, 0 आता है, तो जे का सिर्फ जे से होगा, प्लस 2j डॉट 4j, ये हो गया बच्चों 6, ये हो गया बच्चों 8, 6 plus 8 14 is the answer, answer is 14। सही है बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अगला सवाल, i प्लस जे डॉट i माइनस जे, इस सवाल को करके बताओ बच्चों, i प्लस जे डॉट i माइनस जे, आंसर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत तेज हो बच्चों आप लोग, सही स्पीड एकदम। दिव्यांशु बेटा गलत है, लक्ष्य गलत, करण गलत, तन्वी लगातार गलत आ रहे हैं आंसर बेटा, तन्वी, करण का गलत है, श्रेया पता नहीं क्या लिख रहे हो श्रेया, वेरी गुड, अंबिका का सही है, हरप्रीत का गलत है बेटा। आ जाओ, इसका सही जवाब है 0, इसका सही जवाब है 0। कैसे आया 0, कैसे आया 0, देखो, आई का आई से, आई डॉट आई, प्लस जे का जे से, तो जे डॉट माइनस जे, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो जाएगा -1, जे डॉट जे 1 है, -1 है नहीं, तो ये हो गया 0। रितेश बेटा क्या लिख रहे हो ये रितेश, अरे नहीं भाई, ये वेक्टर चल रहा है, नहीं लक्ष्य, ये वेक्टर चल रहा है। आ जाओ, आ जाओ, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, मतलब क्या समझे, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, मतलब क्या समझे,
इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब क्या समझे? शाबाश, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, यानी ये दोनों हैं परपेंडिकुलर। लिख लो बेटा, ए वेक्टर मान लीजिए i प्लस जे, बी वेक्टर मान लीजिए i माइनस जे। लिख दो ए इज परपेंडिकुलर टू बी। क्यों? क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट है 0। हाँ बेटा उज्जवल, सीखेंगे उसको। आ जाओ आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट अगला सवाल बच्चों, -2i प्लस 3j। ठीक है, -2i प्लस 3j, के भी ले लो, के भी ले लेता हूं। -2i प्लस 3j प्लस के डॉट। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे देखो -i -2j और -k, डॉट प्रोडक्ट बताओ बच्चों को कितना है? वेरी गुड ऋतिका, यस रुचिता विजिबल है। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया, सही आ रहा है बच्चों आंसर। आ जाओ बच्चों, तो आई का सिर्फ आई से होगा, तो ये हो गया -2i माइनस आई, क्या मिला? +2 प्लस 3j डॉट -2j, ये +3 है -2, क्या मिलेगा? -6। और k का सिर्फ k के साथ होगा, ये +1 ये -1, क्या मिला? -1। तो 2 -6 -1 -7 + 2 -5, आंसर हो गया -5। समझ आया बच्चों? वेरी गुड तन्वी, सही जवाब आ गया आज की क्लास में। सही, अभी भी गलत आया तन्वी, एक भी सही नहीं आया है तन्वी का। हाँ आदित्य, ओके आदित्य, सीख गया बेटा तुम। ओके शाबाश, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है। ध्यान दो बच्चों, ये मॉड है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये मॉड बी, ये तो हमेशा नेगेटिव, सॉरी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, ये cos थीटा। देखो बच्चों, इफ, देखो थीटा इज एक्यूट। ठीक है, अगर एंगल एक्यूट है दो वेक्टर के बीच में, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो आंसर आएगा a डॉट बी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अगर थीटा इज 90 डिग्री, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, अगर थीटा इज ऑब्ट्यूज, अगर दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो a डॉट बी
आएगा क्या, ऑब्ट्यूज है तो ये पॉजिटिव, लेकिन कॉस ऑब्ट्यूज एंगल का नेगेटिव होता है बच्चों, तो आंसर आएगा नेगेटिव। देख लो जल्दी। ओके श्रेया, आ जाओ जल्दी लिख लो बच्चों। बेटा पीयूष, ध्यान दो बेटा, बात पे गौर से समझा करो, क्लास में ध्यान दिया करो पूरा, समझते नहीं हो, कहाँ ध्यान रहता है पीयूष। ये देखो cos थीटा, ये पॉजिटिव, cos थीटा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए cos थीटा बेटा नेगेटिव आता है, जैसे cos 120 डिग्री नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव आ जाएगा। समझेगा बेटा पीयूष, पीयूष जैन, जवाब दो। अमन बेटा ऐसे मल्टीप्लाई क्यों करूंगा मैं, पीयूष बेटा जवाब दो। कहाँ गायब हो गए, समझ आया क्यों नेगेटिव, हर बच्चे को समझ आ रहा है नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि उनके बीच में एंगल ऑब्ट्यूज होगा। शाबाश, जिसने डाउट पूछा था वो तो बच्चा गायब ही हो गया। ठीक है बेटा पीयूष, आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाओ, आयुष बेटा सब सही है, आ जाओ जल्दी आओ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डॉट प्रोडक्ट is used to calculate angle between two vectors. लिखो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट is used to calculate angle between two vectors. आइए आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे। पहला वेक्टर में ले लेता हूं, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे। बच्चों ये ए वेक्टर है, मॉड ए बताओ जरा कितना है, मॉड ए मैग्नीट्यूड बताओ इसका कितना है। यार कुछ बच्चे मैग्नीट्यूड गलत बता रहे हैं यार। आदित्य श्रीवास्तव बेटा पूरी क्लास में बस एक सवाल दे दिया है, बाकी सब गलत किए तुमने। मैग्नीट्यूड गलत बता रहे हैं, इतनी क्लासेस पढ़ने के बाद मैग्नीट्यूड गलत बता रहे हैं। बच्चों सिंपल सिंपल बातें गलत कर रहे हो, इसका मतलब क्या है बताओ, सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूं, जो बच्चे सिंपल चीजें गलत बता रहे हैं उसका क्या कारण है।
बच्चों जवाब दो इसका। हाँ, मन से जवाब देना, ऑनेस्टली। बेटा गीत, क्योंकि एक ऑडियंस पोल हो रहा है। आदित्य श्रीवास्तव, बेटा तुम रिवाइज नहीं करते हो अच्छे से। देखो 20 बच्चे तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं अभी तक। जल्दी जवाब दो, सबका जवाब चाहिए। देखो 10-12 बच्चों ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब वो बच्चे हैं ही नहीं क्लास में। देखो बच्चों, रिजल्ट आपके सामने। देखो बच्चों, रिजल्ट आपके सामने। 79% बच्चे रिवीजन करते हैं। ठीक है, बाकी बचे 21% नहीं करते। ठीक है, यशस्वी सरप्राइज हो रहा है। सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा बच्चों रिवीजन का रेशो रहता है ना बच्चों, वैसा ही आगे करियर का भी रेशो रहता है। जो बच्चा अपने किए गए काम को, अपनी लर्निंग्स को बार बार रिवाइज करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, वो बच्चा करियर में बहुत आगे जाता है। देखो बच्चों, मेरी एग्जांपल लो। मैंने जब पढ़ाना चालू किया तो कुछ गलतियां मुझसे भी होती होगी, तो मैं रिवाइज करता था, आज क्या गलती हुई, उसको सुधारूं कैसे, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे और अच्छे से समझाऊं बच्चों को, और कैसे बच्चों को आगे बढ़ाऊं, क्या करूं मैं बच्चों के लिए, रोज सोचूंगा, रोज खुद को कैसे बेहतर बनाना है, बार बार रिवाइज करूंगा, बार बार नोट्स लिखूंगा, तब जाके मेरा करियर अच्छा होगा, तब जाके मेरे बच्चे आईआईटी में, मेडिकल में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं खुद पे ध्यान ही ना दूं तो मैं बच्चों पे कैसे ध्यान दे पाऊंगा? है कि नहीं? रिवीजन सबसे जरूरी बेटा, रिवीजन सबसे जरूरी है। अगर आपको चीजें रिवाइज नहीं है तो पढ़ाई का मतलब नहीं रहेगा कुछ। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये 21% बच्चे, और इसमें से भी ना करीब 10% ने झूठ बोला है। ठीक है, जो हाँ बोल रहे हैं, इसमें से भी 10% झूठ बोल रहे हैं। करीब करीब पूरी बैच में आधे ही बच्चे हैं, 50% बस, जो रोज का रोज रिवाइज करते हैं, हर संडे को पूरे हफ्ते का रिवाइज करते हैं। बाकी बच्चे तो बस आज पढ़ लिया, काम खत्म, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चों। वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बार हमने पढ़ा है मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5। क्या बोल रहे हो बेटा आदित्य श्रीवास्तव? वेरी गुड आयुष, शाबाश। आइए आगे चल रहे हैं। ठीक है, पी वेक्टर माइनस साइन प्लस 3j,
बच्चों इसका मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बताओ, मॉड बी। वेरी गुड, √10। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी cos थीटा। देखो बच्चों सुनना ध्यान से, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे? हमने बोला डॉट प्रोडक्ट से। तो ए डॉट बी यानी 2i प्लस जे डॉट माइनस आई प्लस 3j इक्वल टू मॉड ए यानी √5 मॉड बी यानी √10 इंटू कॉस थीटा। आ जाओ बच्चों, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकालो, इक्वल टू करो कॉस थीटा, फाइंड आउट करो। सभी बच्चे फाइंड कॉस थीटा। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। नहीं सुने, अपॉन में √50 भी जाएगा ना सुने। आसीम का सही है, आयुष का सही है, पुष्कर गुप्ता का सही है, दीपाली का सही है, रोहित बेटा ये √50 भी नीचे जाएगा। अहाना का सही है, अर्नव सही है, रमन सही है, हर्षवर्धन सही है, मोहित माली गलत है बेटा, प्रथम का गलत है। हाँ दर्शन सही है बेटा, दर्शन। वेरी गुड, शाबाश। आ जाओ, देखो बच्चों डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? आई का आई से -2, जे का जे से +3, यानी डॉट प्रोडक्ट आ रहा है 1। तो एलएचएस मिला 1, आरएचएस क्या है? √50 cos थीटा। अब इसको नीचे ले जाओ, तो cos थीटा कितना मिल गया बच्चों? cos थीटा मिल गया 1/√50। तो थीटा कितना हो गया बच्चों? cos इनवर्स 1/√50। ये सही आंसर है, cos इनवर्स 1/√50। शाबाश बच्चों। पॉजिटिव आए कि नेगेटिव? पॉजिटिव आए, यानी ये एंगल जो है एक्यूट एंगल है। हाँ बस इतना लिखना काफी है, इसको सॉल्व मत करो। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ श्रेया, पॉजिटिव आए ना, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, इसलिए एक्यूट एंगल है। तो अब एंगल बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे बस। चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। रिवीजन बहुत जरूरी है, बार बार रिवाइज करेंगे। कुछ भूल गए तो वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से देखेंगे, नोट्स अच्छे से बनाएंगे। अब मैं ना क्या करूंगा, किसी किसी बच्चों को बोलूंगा नोट्स के फोटो खींच के मेरे को भेजो। ठीक है, तो वो शुरू करते हैं अब हम। बाय, थैंक यू सो मच, बाय। वेरी गुड, पर मेरे को बहुत मजा आया, शाबाश। ओके बाय, थैंक यू, बाय।